मंच पर उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और सभागार में उपस्थित मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग साथियों एवं महिलाएं एवं बच्चे, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम इस सभागार में भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी का 8वां स्थापना दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज देश में बहुत सारी पार्टियां हैं। कुछ पार्टियां तो शतक पार कर चुकी हैं और लगभग 60 से 65 साल 70 साल यह लगा लो कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के कार्यकाल को छाड़ दिया जाए तो बाकी समय कांग्रेस ने राज किया है। साथियों, आज जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमने देखा कि ट्रैफिक बहुत जाम है। वहाँ पे बहुत ऐसा लगा कि ट्रैफिक इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम सब आगार में आए तो यहाँ इतना खुला स्थान था कि दो चीज़ें हैं, कहीं तो हमें जाम अच्छा नहीं लगता और कहीं खाली स्थान अच्छा नहीं लगता। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने शायद स्थापना दिवस को या इस मीटिंग को या इस सभागार में इकट्ठा हुए सभी साथीगणों ने इस तरह से उसको अपने हिसाब से हल्के में ले लिया कि सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाए। पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या के अनुसार मैं जो देख रहा हूं उसका 5% भी कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारियों के अनुसार 5 से 10% भी आज यहाँ पे उपस्थिति दर्ज नहीं हुई है। शायद जो आज नहीं आ पाए हैं उनको ये मैसेज जाना चाहिए कि एक भी कार्यकर्ता, एक भी पदाधिकारी, चूंकि ये पब्लिक मीटिंग नहीं थी, ये रैली नहीं थी कि बसों में भर के हम लोग क्षेत्रों से लोगों को लेके आए। ये एक मंथन करने का एक कार्यक्रम था, पार्टी की स्थापना दिवस थी। पार्टी की विचारधारा को जो पार्टी के मेन कैडर लोग हैं उनके बीच में ले जाने का एक कार्य करेगी। और जो आज इस सभागार में उपस्थित नहीं है, शायद वो लोग इस चीज का नुकसान महसूस करेंगे। साथियों, मैं छात्र जीवन से राजनीति में हूं। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक हूं, अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से LLB हमने किया है। मैं उसी समय से इन कार्यक्रमों में, छात्र राजनीति के कार्यक्रमों में, और उसके बाद में जब देश में नरसिंह राव का दौर था 91 से 95, और उसके बाद में जब देवगौड़ा जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, जनता दल का राज आया, और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज आया। उस समय हम युवा अवस्था में थे, हम ग्रेजुएशन करके LLB कर रहे थे। उस समय हमने जो उठा पटक देश में देखा, लेकिन वो समय अच्छा था। उस समय हमारे बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता, चंद्रशेखर जी जैसे नेता, VP सिंह जैसे नेता, अन्य अनेक ज्ञानी लोग हमारी लोकसभा में जाते थे और देश को संबोधन करते थे। देश भी उन सब नेताओं के बारे में, उन सब के विचारों को एक मत होकर बिल्कुल दिल से और दिमाग से दोनों को एक जगह स्थापित करके उनको ग्रहण करता था, उनकी बातों को सुनता था, चाहे वो उसके दल का है या विपक्ष का है। लेकिन ये दौर था शरद यादव, रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर के, जो कारवा को आगे बढ़ाने वाले ये लोग थे। ये समय अब मैं समझता हूं तो 75 से लेके और 2005 के बीच में बहुत सारे नेताओं ने अपना सिरमौर छुआ है, केंद्र बिंदु में रहे हैं भारतीय राजनीति के। लेकिन आज मैं देखता हूं कि जो समाजवादी नीति के निर्धारण के जो नेतागण थे, जो इसको लीड करते थे, आज लोकसभा में एक भी नहीं है। उसकी कमी हर दल को खलती है, लेकिन क्या करें, उन दलों ने अपने विचार चेंज कर लिए, नीतियां चेंज कर ली। आज खाली स्थान है, हम पेपर देने जाते थे, पेपर में होता था खाली स्थान भरिए। आज भी भारतीय राजनीति में खाली स्थान है,
विचारों के राजनेता भारत में नहीं है। जो थे या तो वो सुरक्षित आ चुके हैं या फिर वो नेपथ्य में चले गए हैं, वो आज सक्रिय राजनीति में नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता क्या आ पाएंगे? शरद यादव जैसे किसान नेता, चौधरी चरण सिंह जैसे किसान नेता, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी आ पाएंगे? आज हमारी पीढ़ियां क्या है, हम अपने बच्चों को बोलते हैं भगत सिंह नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है? भगत सिंह जैसे विचार लेके जाएंगे या तो किसी को मार देंगे, गलत सहन होगा नहीं, या फिर खुद मर जाएंगे। दोनों स्थिति में वो मारे गए। लेकिन इसका एक रास्ता भी है, रास्ता भी है। भगत सिंह जी ने देश को आजाद करने के लिए हथियार उठाया था, लेकिन आज स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं है कि बच्चा भगत सिंह के विचार लेके चले और अपने आप को अंधेरे में ले जाए, वो चीज नहीं है। चंद्रशेखर आजाद सोचते समझते हुए, इन लोगों ने पता था मरना है, इन्होंने पहले सोच लिया। ये देश के लिए सोचते सोचते इन्होंने अपने लिए सोचना बंद कर दिया। ये जो चीजें हैं, ये जो शख्सियतें थी, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इनको पहले से पता था मरना है। पहले से इन्होंने मान लिया, ठान लिया कि आज मैं जो कर रहा हूं इसका अंजाम मौत मौत मौत, सिर्फ मौत है। और आज हम सब लोग कोई इस पार्टी के पीछे, कोई इस पार्टी के पीछे, जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जो कल तक सोनिया गांधी को गाली दिया करते थे, राहुल गांधी को चोर बोला करते थे, कपिल सिब्बल को सबसे बड़ा चोर बोला करते थे, कांग्रेस पार्टी का दलाल बोलते थे, दिल्ली में आज सत्ता में है। और आज देखो, सच का साथ लेके आए थे, अन्ना हजारे जी की कुर्बानी देके पार्टी बना लिया, उनके आंदोलन को हाईजैक कर लिया। बोलते थे समाज सेवा करने आए हैं, राजनीति को एक दिशा देने आए हैं। राजनीति को दिशा देते देते उन्होंने अपनी दिशा चेंज कर ली। वैगनआर गाड़ी में दिखावा, 5 रुपए का रिनोल्ड पेन दिखावा, पैरों में चप्पल दिखावा, नीली शर्ट दलित को लुभाने के लिए। क्या 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 नहीं करेंगे ये? मुसलमान को लुभाने के लिए उनकी तरफदारी करते हैं, दलित को लुभाने के लिए उनकी तरफदारी करते हैं। क्यों करते हैं? अरे आप भारत के सभी लोगों की तरफदारी करिए ना, जहां अन्याय हो रहा है उसका विरोध करिए। लेकिन नहीं, जहां एक संप्रदाय का आदमी अपराध करेगा वहां चुप रहेंगे, जहां दूसरे संप्रदाय का अपराध करेगा वहां वोट का समीकरण बिठाएंगे कि ऐसा करने से ये होगा और ऐसा करने से ये होगा। मैं तो ये सोचकर कई बार सोचना पड़ता है कि इनके माँ बाप को भी ऐसी स्थिति आ जाए तो उस समय भी ये गणित लगाएंगे कि इनसे मेरे को वोट का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नुकसान हो रहा है। उस समय भी ये उसी तरीके से निर्णय लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की, ऐसे कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलना चाहती है जो कार्यकर्ता नेता के पीछे ना चले, जो कार्यकर्ता नेता के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ज्वाइन करें। और आज सभी पार्टियों में, चाहे वो सत्ता में है या सत्ता से बाहर है या जिनको आज तक सत्ता नहीं मिली है, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो थोड़ा प्रतिनिधित्व के साथ में विधानसभा या लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती हैं। विचारधारा किसी पार्टी के पास नहीं है, मौका देख चौका मारने वाला कहावत है इनकी। हमारे यहाँ एक, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। हमारे यहाँ एक नेता हुए हैं चौधरी देवीलाल, उनके बारे में एक विख्यात चीज है कि वो 36 बिरादरी का नारा लेके आने वाले लोग हैं। 36 बिरादरी का उनको समर्थन मिलता था, 36 बिरादरी के उनके संगी साथी होते थे। वो कभी किसी भी जात पात या ऐसी प्रथाओं के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने खुद, वो राजस्थान के बॉर्डर से लगते हुए एरिया से आते थे, वहां पर कुछ उस समय में, आज से 100 साल से ज़्यादा, तो उनके 100 साल के हो गए, तो लगभग 99-98 साल के हो गए, तो वो संरक्षित आ रहे हैं, और 20 साल उनको संरक्षित आ रहे भी हो गए हैं। तो साथियों, उन्होंने उस समय पे इस चीज़ का भेदभाव का विरोध किया था, क्योंकि राजस्थान में राजपूतों में और दूसरी जातियों में घोर विरोध हुआ करता था। दूसरी जातियों को तरह तरीके से वो
अपने तरीके से परेशान करते थे। तो उन्होंने उस समय सभी जातियों को साथ लेकर उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। और ऐसा भी सुनने में आया है कि उस समय वहाँ के राजपूत अन्य जातियों को घोड़े या साइकिल पर भी चढ़ने नहीं देते थे। तो वह समाज सुधारक के तौर पर आज चौधरी देवीलाल को जानते हैं। चौधरी चरण सिंह जी भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के बड़े नेता हुए। चौधरी देवीलाल जी की तरह ही इन्होंने भी किसानों के लिए बहुत सारे आंदोलन किए। चौधरी देवीलाल ने अपेक्षा का एहसास होने के बाद में हरियाणा को अलग राज्य बनवाने के लिए अहम योगदान दिया। उनके प्रयासों से हरियाणा का स्थापना हुई। इसी प्रकार से बिहार से एक पूर्व मुख्यमंत्री 3 या 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी। इनकी 1% भी जाति पूरे बिहार में नहीं है, जिसको ये कह सकते हैं कि 100% में 1% इनकी हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री बने। आज क्या हो रहा है, आज जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है वो समीकरण बना के बन रहा है। चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद यादव का कुनबा हो, या अन्य कोई आज उस दौड़ में है, सब समीकरण बना रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा समीकरण बनेगा और हम सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं। तो साथियों, आज भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी को इन्हीं लोगों के अवतार की जरूरत है। ये तो नहीं बन सकता, कोई भी आज का युवा इनके करीब भी नहीं जा सकता इनकी अच्छाइयों के, लेकिन उसमें तुच्छ 1%, 2%, 5% उनकी अगर जो अच्छी चीज़ों को ग्रहण हम करेंगे तो शायद हमारी पार्टी को ऐसे लोगों की विचारधारा का मार्गदर्शन मिलेगा। तो साथियों, मैं फिर से आग्रह करूंगा, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा मंच है जिस मंच से हर वो आदमी जो सत्ता की संघर्ष में भागीदारी चाहता है, जो राष्ट्र सेवा के संघर्ष में अपना योगदान करना चाहता है, उन सब लोगों को मैं आमंत्रण करता हूं, इस मंच से आमंत्रण करता हूं। और मैं हर जगह कहता हूं, जिस आदमी को अपने देश से प्यार नहीं, वो अपने परिवार से भी प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा देश सुरक्षित है तो मेरा परिवार सुरक्षित है। साथियों, आज मैं बीजेपी की बात करूंगा। बीजेपी 10 करोड़ लोगों का एक कार्यकर्ताओं का समूह है, जो अपनी वेबसाइट पर डालते हैं कि भारत के 140 करोड़ में 10 करोड़ कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये दो तरफा चल रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं अखंड भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ बोलते हैं उसी की काट का कोई कानून है, दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। संविधान बोलता है कुछ और, ये बोलते हैं कुछ और। हमें इनके बहकावे में नहीं आना है। कुछ अच्छी चीजें हैं उसका समर्थन करेंगे। देश हित में जो चीज होगी, कोई दल हो कोई पार्टी हो, आंख बंद करके हम समर्थन करेंगे। 370 पे हमने खुला समर्थन किया, हर मंच से किया। मंदिर का विवाद इन्होंने सुलझाया, उस पर खुल के समर्थन किया। देश में दंगा फसाद की कोई भी चीज का अगर जो निवारण कोई करता है तो उसका खुला समर्थन करेंगे। देश में रोजगारों के लिए अगर जो कोई पार्टी कुछ काम करती है उसका भरपूर सहयोग करेंगे। लेकिन अगर जो वो अपने लोगों को करप्शन में आगे बढ़ाने के लिए देश को लूटने का काम करेंगे तो हम विरोध करेंगे। रोजगार देने का काम नहीं करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। देश में कानून व्यवस्था को ठीक तरीके से नहीं चलाएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। देश में आज इतने करोड़ों केस है, हर आदमी के ऊपर, हर 10वें आदमी के ऊपर एक केस है। एक बार केस लग जाओ बस, फिर तो अदालत और पुलिस का चक्कर कटना बंद नहीं होगा, जिंदगी बीत जाएगी। तो साथियों, ऐसे कानून आने चाहिए, ऐसे सुधारक होने चाहिए, संविधान में ऐसे सुधार होने चाहिए, संशोधन होने चाहिए। सबसे पहले तो कानून व्यवस्था जो है, कानून व्यवस्था में ये जो मुकदमेबाजी है, सिविल की है या क्राइम की है या अन्य प्रकार की है, इसका एक टाइम टेबल हो। कोई केस हुआ है उसका टाइम हो, 2 साल 3 साल 1 साल कि इसके बीच में इसका फैसला आना है। हम देखते हैं गांव में, देहात में जमीन पे विवाद हो जाता है, पारिवारिक हो जाता है, गांव के लोगों से हो जाता है, दादा मुकदमा करता है, पोता तारीख भरता है, तो उसका निवारण नहीं हो पाता। 1-1 साल की 2-2 साल की डेट लगती है। अरे 1-2 साल में तो उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, ये अंधे कानून, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून, आपस में उलझे रहो। अपने बारे में ना सोचो, ना देश के बारे में सोचो, ना समाज के बारे में सोचो, अपने बस कोर्ट में लड़ते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो। तो इनके लिए भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इस पर सबसे पहले पुलिस प्रशासन पर नकेल लगाई जाए। उसके लिए जो स्थापित
क्रियाकलाप है, पब्लिक के लिए कैसे होने चाहिए, जनता से कैसे रूबरू होना चाहिए, उसका कानूनी तौर पर तो सब है लेकिन लागू नहीं है, क्योंकि उस पर एक्शन नहीं होता है। तो इन चीज़ों के लिए भी एक सख्त कानून बनाना होगा, लोगों को समस्याओं से निजात देना होगा। स्वास्थ्य सेवाओं में और सुधार की जरूरत है, बहुत सुधार की जरूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत सुधार की जरूरत है। हॉस्पिटलों में लाइन लगी रहती है, हॉस्पिटलों का अंबार लगा देना चाहिए। 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता के हिसाब से 20 करोड़ के हिसाब से भी आज ये सुविधाएं नहीं है। तो हमारी मांग है कि इन चीज़ों पे भारत सरकार ध्यान दे और पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और सब साथियों का सहयोग रहेगा। भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी देश के 750 जिलों में 543 लोकसभा सीट में और सभी राज्यों में अपना संगठन को आगे बढ़ाएगी। इसमें सब लोगों का भागीदारी रहेगी, साथ में चले, कंधे से कंधा मिला के चले। पीछे चलने वाले लोग पार्टी में पीछे ही रह जाते हैं, इसलिए नेता कार्यकर्ता सब एक है, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ देश में बदलाव ला के रहेंगे। जय हिंद, जय भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो आज संदेश और जो आदेश हम लोगों को मिला है, और आज स्थापना दिवस पर यह संकल्प सभा का आयोजन इसीलिए रखा गया था कि हम लोग आज 8 साल पूरा करने के बाद संकल्प के साथ समाज में जाएंगे और कल से दिल्ली प्रदेश के सभी 70 विधानसभा और 7 लाख लोकसभा क्षेत्र के जितने भी वार्ड हैं, 250 वार्ड के हर वार्ड को पद यात्रा करते हुए जन समस्याओं को से अवगत होते हुए और संबंधित अधिकारियों को उन समस्याओं से अवगत कराते हुए क्षेत्र की जनता और दिल्ली की सम्मानित जनता को उससे निजात दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी और मैं स्वयं अपने साथियों के साथ अलग अलग वार्ड का पदयात्रा का अभियान शुरू करने जा रहा हूं। उसी पदयात्रा के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता भी जुड़ेंगे। हम जब समाज में एक अच्छा संदेश लेकर के जाएंगे, समाज की सम्मानित जनता की आवाज़ बनकर के सड़कों पर उतरेंगे, तो निश्चित रूप से संगठन और परिवार की जमात बढ़ेगी। और ये कार्यक्रम हमने पहले भी शुरू किया था। आज से 2 महीने पूर्व दिल्ली के उपराज्यपाल जी ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने का काम किया था।